पैर की तरफ से सबको आज के टाइम पे अच्छा फिट रहना चाहिए। और डेफिनेटली एक थोड़ा फ्लेक्स करना है। मैं चाहता हूँ कि एक बार ना आपने थोड़ा, सारे चाहते हैं 1 मिनट इधर आना है गगन, एक बार ना टी शर्ट नहीं एक हमारी माताएं बहनें भी देख रही है, आपके बाइसेप थोड़े फ्लेक्स करने हैं ताकि सब देख सके। ये हुई ना बात, क्या बात है। ऑल द वेरी बेस्ट ब्रदर, कीप ग्रोइंग, बहुत लाजवाब। डंडी का इशारा अंपायर की तरफ से। यस यस यस, ध्यान है अमर चोपड़े, आप टेंशन मत लो। तो राजू, इस बीच आपने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन मैदान के ऊपर जो मुकाबला है ना, अब यहाँ पर मजा आने वाला है। एक तरफ हैप्पी सिंह, दूसरी तरफ संदीप बुरुमे। ये दोनों ही देखिए एक टीम की ना सबसे मजबूत तलवार है। एक तरफ हैप्पी सिंह, दूसरी तरफ संदीप। इन दोनों ही टीमों के बीच में अगर बात की जाए तो ऐसे कई हुक्मे इक्के हैं। आप देख पाएंगे नवाब जी, जो नवाब वहां पर उपस्थित है, हैप्पी और स्वराज, आप लोग प्लीज थोड़ा सा साइड हो जाइए। मुकाबला बहुत ही मजेदार दोस्तों, मजा आने वाला है एलिमिनेटर राउंड में। इस बीच हैप्पी सिंह के बल्ले से, और इस बीच ये कैच है। अंपायर वर्किंग, वेट फॉर डिसीजन। अंपायर बताएंगे, किसी भी तरह का कोई घाई ना हो, जो भी है किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। बिना मतलब का किसी ने भी भीड़ नहीं करना है, 4 लोगों ने बात करके आपस में निपटा देना है। अंपायर, इट्स आउट डिसीजन। व्हाट इज योर लास्ट डिसीजन अंपायर? आउट। काफी बड़ा विकेट, अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन। इस कैच के लिए रामा लोटे और के तरफ से 100 रुपए का बख्शीश विशाल लोटे के लिए, राकेश जी की तरफ से भी 100 रुपए का बख्शीश विशाल लोटे के लिए। आप दोनों मिलकर उनको QR कोड पे भेज देना। कैश की राशि अभी हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट की जाएगी। और यहाँ पे जितने लोग भी आगे खड़े, प्लीज आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए। मैं किसका नाम नहीं लेना चाहता, आप सब लोग समझ गए मैं किसको बोल रहा हूँ। आर्टिक 11 तारीफ करना चाहूंगा। आर्टिकन वॉरियर, प्लीज साइड जाइए। आर्किटेन वेकेशन इनकी टीम का नाम है। कुणाल माने जिसके ओनर है, जिनके माध्यम से कुणाल माने एक वही पर्सनैलिटी है, कुणाल माने जो किसी की ना माने। और मैं हैप्पी सिंह की तरफदारी करना चाहूंगा, उनकी हौसला अफजाई करना चाहूंगा। अंपायर के डिसीजन को उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बड़े प्लेयर के माध्यम से ना उन्होंने डिसीजन को अपनाया। जो अंपायर का डिसीजन रहा उसको सम्मान दिया, ये बड़े प्लेयर की निशानी है। एक बार हैप्पी सिंह के लिए तालियां बजानी है, जरूर बजानी है, क्योंकि बहुत बढ़िया अंपायर के डिसीजन को उन्होंने नकार नहीं दिया। जो अंपायर ने कहा उसी को माना। अपना विकेट उन्होंने गंवाया जरूर, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो इस मैदान पर जरूर है वो पूरी तरीके से दी गई है। चलिए, नवाब है नीलेश शेल के और बाल्या, और दूसरी गेंद पर एक और विकेट, काफी बड़ा विकेट। राजू, इस मैदान पर अर्धशतक के पारी हो चुकी है, मेडन ओवर हो चुका है, लेकिन हैट्रिक अब तक हुई नहीं है। पर कल हुई थी, आज के सत्र में हैट्रिक हुई नहीं है। यानी कि आज के सत्र में हैट्रिक के पायदान पर एट द ओवर जब हैट्रिक अगर कोई गेंदबाज है ना तो वो है नवाब। 5 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें हो चुकी है, मौका है, नवाब कर सकता है। नवाब के ऊपर पूरा भरोसा। अगर आज वो हैट्रिक लेंगे ना तो आज के सत्र के ये ऐसे गेंदबाज बनेंगे जिन्होंने हैट्रिक में अपना नाम अंकित कर दिया होगा। देखना होगा, उनकी टीम की तरफ से उनको एक चेयरअप जरूर आ चुका है दोस्तों। एट द वर्ज ऑफ हैट्रिक, क्या हैट्रिक पूरी होगी? कितने चाहते हैं कि नवाब हैट्रिक पूरी करे? कितने हैं नवाब के चाहिए? चवान कमान नवाब। नो बॉल यहां पर करा के अच्छी फील्डिंग वहां पर आयुषा, अच्छी फील्डिंग, लाजवाब। नो बॉल करार किया, दंडित किया गया। इस बीच नो +2 यस, 3 रन इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में, अंकित कर दिया गया। लीडिंग एज थी, काशीनाथ से थोड़ी चूक हुई और डी जोन में गेंद गई। 1 रन से इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में। अगर बात की जाए 5 गेंदों की समाप्ति, 8 रन। नवाब बहुत ही कंजूस भरी गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर, बल्लेबाजों को इतना मौका नहीं दिया। पंकज आए हुए हैं, पंकज रावत हैं बल्लेबाजी कमान संभालने के लिए। लो है थोड़ी गेंद, बिलो द लेंथ। और अगर बात की जाए ओवर की समाप्ति, यस ओवर की समाप्ति हुई है।
प्रयास जरूर किया था इस बीच बल्लेबाज ने, लेकिन वो गेंद थोड़ी डीप रही, नीचे रही, इसी कारण कहीं ओझल हो गई और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद की समाप्ति के बाद यहां पर कोई अंक नहीं। और अगर बात की जाए 1 ओवर 8 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। इतना खाया है कुछ मत ये ले आदि उसको देना। मनोज भाई, एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। क्विक कैच ऑफ द मैच मनोज भाई के माध्यम से बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा गया। और देखिए आज के युवाओं के साथ ना वो जोश देखने मिल रहा है मैदान के अंदर। दोस्तों हर एक जनरेशन का प्लेयर इस टीम में शामिल है, हर एक जनरेशन का, आप मिलेनियल कहे या जेनजी कहे, हर एक जनरेशन का खिलाड़ी। और बात की जाए तो मनोज जी का भी उतना ही देखिए योगदान है। और क्या कैच रहा वो संदीप की पहली गेंद पर। शहीद भगत सिंह और मानेसर का टीम टॉस के लिए स्टेज के पास आए। मैं विनती करना चाहूंगा शहीद भगत सिंह लॉर्ड्स के लिए, सॉरी लॉर्ड्स के लिए मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। लॉर्ड्स के लिए चलिए, लॉर्ड्स के लिए आपको आना है। और संदीप की अगली गेंद खराब गेंद, अंपायर ने दर्शाया ये वाइड है, वाइड से इजाफा हो चुका है स्कोरबोर्ड 9 के घर में। अगर बात की जाए 1 बॉल हुई है 9 रन और 3 विकेट, जिसमें एक शानदार कैच मनोज भाई की ओर से, बहुत ही बढ़िया। देखिए इनफील्ड पूरा अटेंशन है। इस बीच एक और कैच हो सकती थी, यहां पर मौका उपलब्ध हुआ था, करण आया, अच्छा बैकअप दिया, 2 रन चुराया, 2 से इजाफा, स्कोरबोर्ड 11 के घर में 2 गेंदों की समाप्ति पर और 3 विकेट के नुकसान पर। लाजवाब प्रदर्शन मैदान के अंदर चलता हुआ, दोनों ही टीमें जीत का सपना लेकर इस मैदान के अंदर आई है दोस्तों। और इन्हें जीतने के लिए ये कुछ भी करेंगे, जैसे हमारे आदि ने कहा, जो कि शहीद भगत सिंह टीम की ओर से इनका प्रदर्शन हमने देखा। उन्होंने कहा कि ये ट्रॉफी में ना, अगर मुझे कोई ट्रॉफी जीतनी है तो पहले क्रमांक की। और क्योंकि इसके पहले जब भी वो रहे क्वालिफाई में हारे या फिर सेमी में हारे थे। एक और कैच और वो शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल में कि थोड़ा हाथ को शेक करके थोड़ा यहाँ पर एक मोमेंटम भी क्रिएट किया है, थोड़ा फन मोमेंट, थोड़ा स्लेजिंग, थोड़ा एग्रेशन, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो कि एंटरटेनमेंट बहुत मिल रहा है, यहाँ पर मजा आ रहा है। मनोज भाई एक बार हाथ ऊपर करना है, लाजवाब, क्या बात है। शायद मैं लकी हूँ आपके लिए ज्यादा, क्योंकि जब भी मैं रहता हूँ ना आप इस तरह के कारनामे कर दिखाते मैदान के अंदर। मैं स्वागत करता हूँ मंगेश शिंदे का, वो बैटिंग करने आए, ये कुछ ना कुछ जरूर धमाका करेंगे, क्योंकि मंगेश शिंदे ये आए दिन धमाके करते रहते हैं कुछ ना कुछ। देखिए इस मुकाबले के बाद ये एलिमिनेटर का लास्ट राउंड है, इसके बाद जो सुपर मैचेस होंगी, सेमीफाइनल और फाइनल, या इसके बाद जो सेमीफाइनल और फाइनल होगी वो सिर्फ 4-4 ओवर की होगी। तो मैं आपको इसकी सूचना देना चाहूंगा दोस्तों, ये एलिमिनेटर के बाद जो सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला होगा, 4 ओवर 4 बॉलर, वो भी कंपलसरी। हल्के हाथों से खेल के निकाला, फॉलो में यहां पर रनआउट का मौका। यस, बल्लेबाज पंकज निराश, उदास, गुस्सा अब मैदान से निकलेगा बाहर। ये खिलाड़ी के ऊपर पूरी उम्मीदें थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े निराश जरूर साबित हुए। और बताना चाहूंगा स्कोर बोर्ड, तड़कते भड़कते बैट्समैन बादशाह भाई, 3 बॉल ना, 5 बॉल 11 रन। संदीप जो कि गेंदबाजी के लिए हमें नजर आ रहे हैं, और संदीप ने बड़े सपने सजाए हैं दोस्तों केपीएल सीजन को जीतने के। आज कहीं ना कहीं अपने सपने से बस कुछ कदम दूर है, कुछ कदम, और बस और कुछ टीमों को हरा के वो सपना पूरा कर पाएंगे। स्लोअर डिलीवरी, मंगेश उस गेंद को समझ नहीं पाए। ओवर की हुई समाप्ति, ओवर की समाप्ति का स्कोरबोर्ड वहीं रुका हुआ 11 के घर में 4 विकेट के नुकसान पर, जहां पर मनोज भाई का 2 शानदार कैच हमें देखने मिला, और एक रनआउट के रूप में और एक स्टंप क्लीन बोल्ड के रूप में नवाब के ओवर में हमें क्या बोल्ड देखने मिला था। वहां पर बल्लेबाज मैदान से बाहर गए। नवाब ने फिर एक बार अपने ऊपर भरोसा रखा है, कप्तान ने भी उनके ऊपर भरोसा किया, और फिर एक बार उन्हें दोहराया है अपनी टीम की ओर से तीसरी और खुद के खाते से दूसरी ओवर लेके नवाब आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। राइट टर्म राउंड द विकेट, लो फुल टॉस गेंद रही थी, खिलाड़ी वहां पर अंशु तैयार, अच्छा गैदर, आयुष तैयार, बहुत ही अच्छा गैदर, अच्छी फील्डिंग। देखिए आयुष थोड़े समय पहले यहां पर आए थे ना, जब मैंने उनसे बात की थी, मैंने उनसे कहा था कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, थोड़ी भूल चूक कम करो, और उन्होंने डेफिनेटली उस बात की कहीं ना कहीं नोट लिया। इस बीच आसमानी सफर, गेंद के नीचे कप्तान संदीप, लाजवाब कैच, बल्लेबाज मंगेश अब जाएंगे मैदान से बाहर, सीधा बाहर। डेफिनेटली देखिए ओनर भी है, स्वयं कप्तान भी है, बड़ी जिम्मेदारी होती है, शायद प्रेशर के चलते ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाए।
वो कहते हैं ना कि कुछ लोग है ना दुविधा में बिखर जाते हैं तो कुछ लोग निखर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रेशर इनके ऊपर लगा वो थोड़े बिखर से गए, बट निखर के अगर कुछ आगे आया है तो नवाब की गेंदबाजी मैं वाहवाही करना चाहूंगा, क्योंकि जब भी ये गेंद लेकर आगे आ रहे हैं इन्हें विकेट प्राप्त हो रही है, वो लाजवाब बात है। और डेफिनेटली नवाब आज देखिए उनका दिन है, उनकी टीम का दिन है, सबसे हाईएस्ट स्कोर रचने वाली टीम सबसे लो स्कोर में भी निपट गई थी, बट आत्मविश्वास और ऊपर वाले की दी हुई तकदीर की ताकत है ना उन्हें आज प्राप्त हुई है। क्या बात है मनोज भाई, क्या बात है, देखिए ये ऊर्जा मिलती है। और यहां पर रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट का चांस गवाया है यहां पर। देखिए जब आपके परफॉर्मेंस में ना पॉजिटिवनेस रहती है ना पूरी तरीके से, आपने देखा मनोज भाई ने तो जो कैच पकड़े बहुत बेमिसाल तरीके से, उसके बाद उनके अंदर एक ऊर्जा सी निर्माण होगी। अब मैं कहना चाहूंगा कि गेंद कहीं भी जाए, अगर मनोज भाई के आसपास से गई ना तो गेंद इनके दस्तानों में रहेगी, उनके काबू में रहेगी, उनके कब्जे में रहेगी, क्योंकि आज समर्पित है, 100% एफर्ट्स के साथ मैदान के अंदर परफॉर्मेंस कर रहे हैं मनोज भाई और बहुत लाजवाब तरीके से कर रहे हैं। थोड़ी चकमेदार गेंद, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल करार किया गया, दंडित किया गया, इससे इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में, 16 के घर में पहुंच चुकी है 3 बॉल की समाप्ति के बाद। हल्के हाथों से खेल के निकाला ऑफसाइड रीजन में खिलाड़ी नवाब स्वयं फॉलो से गेंद तक पहुंचे, डायरेक्ट हिट का प्रयास, काशीनाथ का अच्छा बैकअप है मैं कहना चाहूंगा। देखिए डायरेक्ट हिट थे और गेंद में काफी गति थी, फिर काशीनाथ ने जो हिसाब से गेंद को वहां पर रुकाया, अगर वो छूट जाती ना तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि 22 एक्स्ट्रास के रूप में एक और रन जुट सकता था ओवर थ्रो का, लेकिन वो बचा लिया गया, वो सेव कर लिया गया। बल्लेबाज नीलेश, स्लोअर डिलीवरी, यहां पर परीक्षा ली जा रही है अपने युवा बल्लेबाजों की नवाब द्वारा। नवाब बड़े अदब से, बड़े आदर से, और इस बीच अगर बात की जाए 5 गेंदों की समाप्ति, 19 रन हो चुके हैं, 5 विकेट गिर चुकी है, 6 विकेट गिर चुकी है। नवाब फिर एक बार लो फुल टॉस, आसमानी सफर, गेंद के नीचे खिलाड़ी, कैच हो सकती थी, करण ने थोड़ा मिस किया यहां पर मैं कहना चाहूंगा। ये कैच थे, देखिए 3 खिलाड़ी आए थे, अब मेरे साथ सेंटर वाले प्लेयर थे ना, उनका ये कैच बन सकता है, लेकिन थोड़ी गति चाहिए थी, क्विक मूवमेंट चाहिए। ओवर की समाप्ति हुई है, 20 के घर में पहुंच चुकी है टीम, सॉरी 21 के घर में पहुंच चुकी है टीम, और ओवर की हुई है समाप्ति। नए ओवर के लिए चौथी ओवर करने के लिए गेंदबाज काशीनाथ आए हैं, और ये हम सभी की रक्षा के लिए मैं आपको बताना चाहूं, आर्मी में ये तब्दील है, इनकी जो कार्यशैली है वो भारतीय सेना में है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और इन्हीं के चलते दोस्तों जो भी चीज हम करते हैं, हमारे त्योहार हम मनाते हैं, हमारे घर में हम चैन से सोते हैं, जो सुकून में रहते हैं ना, वो इन्हीं की वजह से। जबकि ये सरहद पे हमारे लिए जगते हैं, जब हम सरहद पे हमारे लिए लड़ते हैं, तब जाके हम जैसे भारत में चैन की सांस ले पाते हैं। इनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, इंडियन आर्मी का और सभी का, नौसेना, वायुसेना हो, जल सेना हो, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। इस बीच स्टंपिंग के माध्यम से क्विक हैंड्स बिहाइंड द स्टंप, नवाब जब भी इनके दस्तानों में गेंद है ना, या तो वो विकेट रही है या तो फिर कुछ तो अलग कारनामा इन्होंने कर दिखाया। लाजवाब आज आकर्षित कर रहे हैं अपने प्रदर्शन से, यहाँ पे मजा ले रहे हैं बहुत ही लाजवाब तरीके से। ओम साई राम, ये जो टीम है दोस्तों, इस टीम में अगर बात की जाए तो इनके आंखों में ना एक सपना है, उस संदीप जो हमें वहां पे नजर आ रहे दोस्तों, इनके आंखों में आप देखें ना एक सपना है, वो सपना है KPL की सीजन 2 की ट्रॉफी जीतने का। क्या वो सपना आज पूरा होगा? क्योंकि लय में तो आ गए, फिर फील्डिंग का प्रयास, डी जोन की ओर जाती हुई गेंद, और 1 रन से इजाफा, स्कोरबोर्ड हिलता हुआ बढ़ता हुआ 23 के घर में। काशीनाथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके के खिलाड़ी हैं दोस्तों, ऊंचे कद के, आप देख पाएंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही शार्प है, चतुर है, चपल है, क्विक मूवमेंट्स है। अगली गेंद के लिए तैयार, डेफिनेटली यस, इवन की फिटनेस आइकॉन में से भी माना जा सकता है। इस बीच वहां पर एक खिलाड़ी तैनात है, 1 रन चुराया, दूसरे का कॉल, 2 रन, धोखादायक रनआउट का मौका था, आखिरी समय कहीं ना कहीं गेंद जमीन पर प्रदान हो गई, गैदर करने में थोड़ा चूक कर गए यहाँ पर काशीनाथ। और उसी के साथ अगर बात की जाए ना तो यहाँ पर उपलब्धि हुई बल्लेबाजों के लिए, स्कोर हिलता हुआ बढ़ता हुआ 25 के घर में 4 गेंदों की समाप्ति पर, 2 गेंदें अभी बाकी है, चौथी ओवर प्रगति पथ के ऊपर मैं आपको बताना चाहूं। शुभम है स्ट्राइकर एंड पर, जर्सी नंबर 18, बहुत ही लाजवाब गेंद, लेग स्पिन किया था और यहां पर बल्लेबाज को चकमा दिया, डॉट गेंद की समाप्ति। और एक और गेंद अभी फेंकनी होगी, जहां पे टैप कर दिया है, फॉलो में अच्छी फील्डिंग, 1 रन चुराया और दूसरे का कॉल धोखादायक, और यस स्टंपिंग के माध्यम से एक और विकेट, तू मैमे के बीच में कहीं ना कहीं गाड़ी छूट गई और विकेट गवा बेटर रनआउट के माध्यम से यहां पर बल्लेबाज शुभम। ओवर की हुई है समाप्ति, स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए 26 के घर में 4 ओवर की समाप्ति, 26 रन ऑन बोर्ड। अब हमारे राजू, इनके भ्राताश्री, मैं चाहूंगा कि
और आप स्ट्राइक पे आए हैं राजकुमार। बाबू बाबू ये हम प्यार से कहते हैं। प्यार से उन्हें कहा जाता है बाबू। 1697 शायद उनका जन्म तारीख है वो। नहीं नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि 1600 के दरमियान ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे कब्जा किया था। और यस यस ऐसे उन्होंने कुछ रखा है 16 फरवरी 1997। यस इस तरीके से हो सकता है। थोड़ी आजकल चीजें बदली है। आज अपना बर्थडे डेट आप देखेंगे तो जो प्लेयर्स है वो अपने पीछे लगाते हैं। और 16 फरवरी और फरवरी की एक और खासियत मैं बताना चाहूंगा, अखंड भारत के राजाधिराज, अखंड भारत के मैं कहना चाहूंगा राज छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जन्म तारीख है 19 फरवरी, जो कि बस अगले महीने में होगा। और महाराष्ट्र में एक त्यौहार मनाना जाएगा जहां राजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए बहुत ही बढ़िया उजागर करती हुई ज्योत लेकर आएंगे कर्नाटक से। वहां पर सभी यहाँ पर त्योहार को बहुत खूब और धूमधाम तरीके से मनाते हैं। एक 6 के लिए यहाँ पर इनामों की बौछार है। स्कोर बताया जाएगा, 2 मिनट रुकिए। 28 हो चुके हैं और बाबू के लिए 1 से 1 रुपए का इनाम है दीपक गोंडे साहब की ओर से। और इस पिच थोड़ा बचा है, 1 रन मिला है, 1 रन मिला है। काफी बढ़िया शॉट बाबू के बैट से। थोड़ा राइट साइड में रहता तो बाउंड्री रहती थी। जरूर जरूर 101 रुपया यहाँ पर दीपक साहब की ओर से अगर सिक्सर लगाते हैं तो। लेकिन वो काफी बढ़िया जो हमारे बाबू है ना, ये थोड़ा वंडी मारने में ज्यादा इच्छुक हैं। आप 100 का स्ट्राइक रेट। जरूर स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो बल्लेबाज ना अब कहीं ना कहीं थोड़ा घातक हो रहा है धीरे धीरे। देखिए वो बता रहे हैं कि हम फोन पे लेके बैठे हैं, आपका आकर्षित स्ट्रोक देखने हैं हमें। यहाँ पे जो दर्शक आए ना बाबू के बल्ले के सिक्सर्स उन्हें देखने के, और ये एक लाजवाब बात है दोस्तों। एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और उनके जो मित्र उन्होंने कमाए ना, ये भी बहुत अच्छे। हर गेंद पर हर रन पर 100 रुपए का इनाम भी है। बहुत अच्छी फील्डिंग आयुष द्वारा, लाजवाब। ऊर्जा देने का काम करेगा। इस तरह की हर फील्डिंग टीम में ऊर्जा भरती है। स्कोर 4 गेंदों की समाप्ति का 31 रन। लो फुल टॉस गेंद रही थी, खिलाड़ी वहां पर गेंद पर आए, अच्छा बैकअप और इतना ही अच्छा गैदर भी है वहां पर लकी द्वारा। जर्सी नंबर 13 आप देख पाएंगे। आज हमारे बीच 2 लकी है शायद, एक जो हमारे स्टंट मैनिया है और दूसरे जो यहाँ पर हम फील्डिंग करते हुए देख रहे हैं। अगली गेंद करण की, थोड़ा रुक कर यहाँ पर फिर एक बार बल्लेबाज के ट्रांस को परख रहे हैं। स्लोअर गेंद, नो बॉल का इशारा। आयुष गेंद के ऊपर तेजी से गए, तब तक मौका उपलब्ध हो चुका था। 1 रन चुराया, 1+1। और इस बीच 200 रुपए बाबू को मिल चुके हैं दोस्तों हर गेंद के ऊपर जो उन्होंने रन चुराया। नो का इशारा। 36 रन हो चुका है स्कोर बोर्ड पे। अगर बॉल की बात की जाए 5 गेंद में, यानी 1 बॉल फेंकनी है, बट उसके लिए 2 नो बॉल डाल चुके हैं। 1 बॉल फेंकने के बाद ओवर की समाप्ति होगी, इनिंग की समाप्ति होगी, लेकिन थोड़े महंगे साबित हो रहे। करण जैसे दिग्गज खिलाड़ी ऐसी गलती, और पिक कर दिया है इस बीच। और षटकार, ये दिनेश ने मारा है षटकार। काफी बढ़िया शॉट मारा है दिनेश शिंदे ने। ये अच्छे, वो एक कहावत है ना इंग्लिश में, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्या कहे जाए या बल्लेबाज को, क्या रखा था, कहाँ रखा था इसको, उन्होंने जान लिया था कि जेब में रखा था इसको। आखिरी समय पर एक बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता है। डाउन द ट्रैक जाकर जो गेंद के ऊपर उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी और ऑन साइड को ना काउ कॉर्नर को क्लियर करके 6 कमाए, 42 बनाए। 42 काफी बढ़िया शॉट, काफी बढ़िया शॉट दिनेश द्वारा, काफी बढ़िया शॉट। 41 रन बनाए हैं, 42 का टारगेट है। इनको कहां पे रखा था आपने, कौन से जेब में छुपा के रखा था ये बल्लेबाज। काफी बढ़िया शॉट मारा है दिनेश ने, लाजवाब शॉट। 41 रन बनाए हैं, 42 रनों का टारगेट है। अब अगर बात की जाए दोस्तों तो बहुत ही लाजवाब मुकाबला एक मुकाम पर आके ठहरा है। ये मुकाबला आप देखेंगे जहां पर संदीप हमें इन एक्शन नजर आएंगे। एक सपना है, जीत का सपना जो पूरा करना है। 007 वॉरियर्स जिस टीम की अगर बात की जाए तो पूरी नेतृत्व करते हुए वहां पर मंगेश और उनका साथ देने के लिए वहां पर हैप्पी सिंह जैसे खिलाड़ी तैनात है। अमर चोपड़े, क्या कहा जाएगा ये शॉट के ऊपर, आपको क्या कहना है? लाजवाब शॉट। ये मेरे नजरों के सामने से नहीं जा रहा है शॉट राजन भाई। हर बार मुझे वो दोहराने का वो
क्या बोलते हैं, बार बार दोहराना चाह रहा हूं मैं शॉट। अपने चाहते प्लेयर ने जब भी कोई अच्छे स्ट्रोक खेले ना तो वो तारीफ के काबिल बनता है और उसे दोहराया जाता है। डेफिनेटली आप पीटीसी के माध्यम से उनकी क्लिप लेके आप स्टेटस पे भी रख सकते हैं। तो मैं आपको जो- कहना चाहूंगा ईवन स्टार का हर बंदा अभी एक क्लिप आज रखने वाला है, कम से कम 400-500 जन के क्या status बात पे है, क्या बात ये है। आपको ये वीडियो क्लिप दिखेगा। इनकी प्रसिद्धि, उनके अगर शरीर को हम देखते हैं ना सुमित, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पहलवान जैसे थोड़े हमें नजर आते हैं। और उनकी जो अगर देखे फोरआर्म्स देखे आप उनके, थोड़े ताकतवर नजर आते हैं बहुत ही। ये पहलवान ही है, वो पहलवान की क्या बात है। इसके बाद का मुकाबला मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो सेमीफाइनल और फाइनल का होगा वो 4 ओवर का ही होगा, कंपलसरी 4 बॉलर। और समय देखिए दिन बदलते जा रहा है, यहाँ पर समय घटता जा रहा है, तो हमें जल्द से जल्द मुकाबले खिलाने ताकि बैड लाइट्स का कोई परिणाम ना रहे हमारे बीच। और इस लाइट में ही मैच आज सक्सेसफुली कंप्लीट हो। दोस्तों सक्सेसफुल सीजन 1 रहा था और उतना ही सक्सेसफुल सीजन 2 भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब तक अगर बात की जाए तो लगभग 75% पूरी तरीके से हमने क्लियर कर लिया आज के दिन को। और थोड़े कुछ मैचों के बाद ना हमें अपना विनर भी मिल जाएगा। और अगर सबसे अहम बात मैं बताना चाहूँ तो आज इस टूर्नामेंट को जो खिलाड़ियों का सहयोग मिला, जो दर्शकों का प्यार मिला और जो मैनेजमेंट सन्नी के माध्यम से की गई, हमारे वीर बहुत ही लाजवाब तरीके से, आज अगर बात की जाए रूह अफ़ज़ा से ऊर्जा देने का काम, अपने भोजन से ताकत देने का काम, जो लंगर सेवा उन्होंने यहाँ पर उपस्थित रखी, सभी ने उसका बहुत स्वाद लिया और बहुत ही स्वादिष्ट था। जिस किसी ने मिस किया ना, मैं उनके लिए बैड लक करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर आयोजन किया गया था। और थोड़े समय के बाद अगर आप बात की जाए तो हम सेमीफाइनल और फाइनल की तरफ भी रुख करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि पहला पारितोषिक, पहला इनाम, दूसरा इनाम और दूसरे रनर अप को भी इनाम दिया जाएगा। नो बॉल, नो बॉल। अंपायर कोई बात नहीं, थोड़े हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्हें थोड़ा यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूंगा। इट्स फर्स्ट विकेट इज लाइक उन्हें अलॉट करने की कोई जरूरत नहीं है, व्हाइट बॉल का इशारा किया गया है यहाँ पर। पहला विकेट ही निर्धारित रूप से अगर ऐसा एक कैरी करते हैं हम रूल्स कि वो नहीं भी कहेंगे तो इट्स ओके, बट नवाब है स्ट्राइकर एंड पर, हल्के हाथों से खेल के निकाला, फॉलो में प्रयास किया था गेंद को रुकाने का वहां पर रोहित ने, बट गेंद कहीं ना कहीं उनके पाले से बाहर, 1 रन से इजाफा। यानी कि बल्ले का ये श्री गणेश किया है अपने रनों का नवाब ने, बल्ले से श्री गणेश किया अपने रनों का, और 2 रन हो चुके दोस्तों। और इस बीच स्ट्राइक पर एक दमदार बल्लेबाज संदीप, अच्छा प्लेसमेंट, लाजवाब तरीके से खेल के निकाला, अच्छी गेंदों को पूरा सम्मान। यहां पर रनआउट का मौका धोखा हो सकता है, मेरे हिसाब से संयम आवश्यकता है। संदीप जितना ज्यादा समय आप मैदान पर रहेंगे, आपकी टीम के जीतने के चांसेस उतने हायर रहेंगे। आपको संयम रखना होगा, संयम छूटा तो काम खराब हो जाएगा। वो कहते हैं ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसा कुछ हो भी सकता है लेकिन संयम के साथ। लेकिन उतना अच्छा गेंदबाजी का मैं यहाँ पर श्रेय देना चाहूंगा गेंदबाज रोहित को। 2 गेंदें हो चुकी है, महज 4 रन और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे। पहला गेंद जो खराब थी एक्स्ट्रास के माध्यम से गए, बट उसके बाद जो 2 गेंद रही ना वो लाजवाब। अगली गेंद संदीप तैयार, टैप कर दिया है ऑन साइड रीजन में खिलाड़ी द्वारा। अच्छी फील्डिंग, सुदर्शन हमें वहां पर नजर आ रहे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। बादशाह भाई प्यार से, क्या बात है, वाह। देखिए ये तो एक बड़ी बात में मुझे पता चली है कि जो हमारे सुदर्शन है वो ओम साई राम टीम के ओनर है, वाइट का इशारा किया है, लेकिन जरूर आज समर्पित है। बीइंग अ प्लेयर वो अपनी टीम के लिए समर्पित है। यहां पर बात की जाए 007 वॉरियर्स के लिए समर्पित है। और यहां पर नवाब जो कि बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे, दिनेश यहां पर अच्छा गैदर किया गेंद को, उतना ही अच्छा थ्रो, 1 रन से इजाफा। स्कोरबोर्ड हिल के बढ़ता हुआ 7 के घर में, 4 गेंदों की समाप्ति, 7 रन। संदीप की अगली गेंद, लीडिंग एज थी संदीप जैसे प्लेयर का कैच था यहां पर। मानो ये कैच है या मैच है, दर्शकों को क्या लगता है, ये कैच था या मैच था? ये मैच था। सभी का कहना है कि ये मैच था, क्योंकि सभी जानते हैं वो कि कहावत जो है ना, कैचेस विन द मैचेस। आपको कैच पकड़नी होगी, इफ यू ड्रॉप यू विल लूज डेफिनेटली। एंड यहां पर देखिए सुदर्शन के माध्यम से एक और यहां पर अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा। ओवर की हुई समाप्ति, स्कोरबोर्ड 9 के घर में। ये बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा प्लेयर का कैच छोड़ा है मंगेश ने।
ये कैच हो जाता था, वो मैच में आ जाते थे। ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। बात तो सही है, क्योंकि इस समय गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। देखिए जीतता वही है जो कम गलतियां करता है, और जो हारता है ना, यानी कि कहीं ना कहीं उससे एक तो भी गलती है। आपने अगर नोटिस किया होगा, जहां नवजोत 11 वर्सेस KL5 किंग्स का मुकाबला चल रहा था, वहां पे आखिरी समय में नवनीत से एक गलती जो कैच पकड़ा नहीं और श्रृंखला से उन्हें बाहर होना पड़ा। तो गलतियों की कम गुंजाइश करें, तभी आप मुकाबले को जीत पाएंगे। जब आप सेमीफाइनल के लिए बढ़ने वाले हो तो आपने गलती नहीं करनी चाहिए। जरूर ये अपेक्षित रहता है, लेकिन हम भविष्य को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बढ़िया फील्डिंग, वहां पर अच्छा बैकअप निलेश उर्फ बाल्या, जिनके माध्यम से अगर मैं कहना चाहूं तो वो बॉल रुका सकते थे, लेकिन शायद उनको चीर के गेंद आगे चली गई। नवाब आए हैं, ओपनिंग पेयर में आए थे, अब तक मैदान पर डटे हुए हैं, टिके हुए। कारपेट की शायद खेल के निकाला, स्ट्रेट टू द बॉलर, ड्राइव है, खिलाड़ी वहां पर तैनात। क्या फील्डिंग है, वाह! देखिए पूरी तरीके से फिसल गए थे, उनका बॉडी उनके संयम में नहीं था। पंकज राउत है वहां पर, पंकज रावत है वहां पर, उनकी बॉडी उनके संयम में नहीं थी, लेकिन फिर भी गेंद पर उन्होंने अपना शिकंजा कसे रखा और अच्छा गैदर करने का उतना ही अच्छा थ्रो भी किया। स्कोरबोर्ड में इजाफा हो चुका है। यस, सुदर्शन ओम साई राम टीम के ओनर जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है दोस्तों। देखिए ऐसा सब ना क्रिकेट में देखने मिलता है, लेकिन समर्पित है अपनी टीम के लिए बहुत बढ़िया तरीके से, और कोई समझौता नहीं, क्योंकि आज जीतना है उन्हें। और उनके लिए एक बड़ी बात होगी, अगर ओम साई राम टीम भी जीते तो उन्हीं का फायदा है, और अगर 007 वॉरियर्स जीते तो भी उन्हीं का फायदा है। पर फेयर क्रिकेट खेल रहे हो, बहुत फेयर, और डेफिनेटली यही तो खासियत है ना दोस्तों, एक क्योंकि दुनिया में आपको बड़ा बनाता है आपकी ईमानदारी, आपकी नीयत, नीति, आपका कैरेक्टर, और वो पूरी तरीके से है, और बहुत ही लाजवाब तरीके का प्रदर्शन मैदान के अंदर हम देख पा रहे हैं। फिर एक बार बैक टू बॉलर्स ड्राइव, 1 रन चुराया, दूसरे का कॉल और 2 रन आसानी से पूरे। स्कोरबोर्ड में इजाफा 14 के घर में पहुंच चुके हैं। 3 गेंदे 14 रन। नवाब अगली गेंद का सामना करेंगे। बड़े स्ट्रोक अब तक नजर नहीं आए, जिस बल्लेबाजी के लिए संदीप जाने जाते हैं वो भी अब तक आए नहीं है, लेकिन सूझबूझ वाली बल्लेबाजी चल रही है, यानी कि खुशखबर है ये दोनों ही टीमों के लिए कि संदीप बड़े स्ट्रोक खेल नहीं रहे। गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए भी बड़ी बात है, और जितना संयम से वो बैटिंग करेंगे तो बल्लेबाजी कर टीम के लिए भी उतना। और क्या बढ़िया थ्रो है, यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा मैं इस खिलाड़ी की, बहुत बढ़िया गैदर रहा। नीलेश, बहुत अच्छी फील्डिंग, नीलेश हमें वहां पर नजर आ रहे थे दोस्तों, अच्छा गेंद को गैदर किया। नक्श जो कि हमें सभी खिलाड़ियों का नाम बता रहे हैं, इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। अब जीतने के लिए अगर बात की जाए, 4 गेंदें 16 रन हो चुकी है, और जीतने के लिए 20 गेंदें 26 की आवश्यकता है। स्ट्रेट टू द बॉलर, फिर एक बार खिलाड़ी रोहित वहां पर आए, 1 रन चुराया, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। ये खेल चाहिए अपने को। यस, ये खेल चाहिए 1-1 रन पे। देखिए जिस आक्रामक बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज जाना जाता है संदीप, अब तक उन्होंने बल्ले का मुंह खोला नहीं है, बल्ले को नीचे की तरफ रख रहे हैं, क्योंकि जानते हैं उनकी विकेट कितनी 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 इंपॉर्टेंट है। संयम बहुत जरूरी है। हल्के हाथों से ऑफ साइड रीजन में नीलेश आए गेंद पर, अच्छा गैदर किया, 1 रन चुराया। उस ओवर की समाप्ति का स्कोर बोर्ड 18 के घर में, यानी अब जीतने के लिए 18 गेंदों में 24 की आवश्यकता। 18 गेंदे 24 की आवश्यकता। संयमित क्रिकेट बहुत जरूरी है। यहां पर शायद थोड़ी मांग भी होगी, क्योंकि एक बड़ा स्ट्रोक भी आना जरूरी है। एक बड़ा स्ट्रोक जो कि जीत के बीच का जो फासला है ना, वो कम कर सकता है, लेकिन रोहित के सामने शायद उतना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रोहित एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। लाजवाब प्रदर्शन इनका रहा है अब तक, इसलिए कहीं ना कहीं इनकी टीम, अगर आप देखें ना, 007 वॉरियर्स 18 हो चुके हैं। 0-0 वॉरियर्स, रोहित ने 9 ओवर वाइड पे नियंत्रण रखा, तो ये जीत के काफी नजदीक पहुंच सकते हैं राजन भाई। जरूर जरूर, चलिए थोड़ा स्पीड अप करना। आप यहां से आगे ना, आपको कोई टीम डिस्कशन नहीं, आप यहां से आगे तेजी से खेलना। और यहां पर अच्छा स्ट्रोक, बाबू वहां पर तैनात थे। 200 रुपए के मान करिए दोस्तों, जिन्होंने एक सिंगल बनाए हैं, उनके भ्राताश्री उनकी ओर से, यानी कि राजू भाई इनकी ओर से 200 रुपए का इनाम है उनके लिए, जो QR कोड के माध्यम से उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इस बीच 1 गेंद की समाप्ति हो चुकी है, 19 रन यहां पर बन चुके हैं, यानी जीतने के लिए अब 17 गेंदे 23 की आवश्यकता। लाजवाब, चकमेदार। इस बीच बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति, जकड़ के रखा। अपने ट्रांस में जितना ही बले वो हिल लें, पर गेंदबाज ने पूरी तरीके से उनकी बत्ती गुल कर दी है यहां पर।
कर दिया है सफर आसमानी, गेंद जाती हुई आसमान में पंकज के दस्तानों में तोड़ा है दम। और इस बीच नवाब की पारी का अंत, बल्लेबाज नवाब जाएंगे मैदान से बाहर। संयम छूटा, संयम टूटा और कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जो उनके ऊपर मंडरा रही थी, अब कहीं ना कहीं उस खतरे में वो आ गए और बल्लेबाज नवाब जाएंगे मैदान से बाहर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज विशाल अब मैदान के अंदर आते हुए, एक बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है विशाल लवटे, जर्सी नंबर 1। आप सभी जानते हैं इस खिलाड़ी को, सुप्रसिद्ध है कलम्बोली क्षेत्र में। अगर बात की जाए छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा आंगन में भी लाजवाब प्रदर्शन रखते हैं, स्मैश किंग्स 11 की ओर से वहां प्रदर्शन करते हैं। आज घरेलू टूर्नामेंट है, KEPL सीजन 2 है, जहां पर उनकी टीम ओम साई राम अब कहीं ना कहीं थोड़ी दुविधा में, क्योंकि नवाब जैसा एक दिग्गज बल्लेबाज मैदान से बाहर है, लेकिन अभी भी उम्मीदें कायम है, क्योंकि जीत के लिए अगर बात की जाए अब 16 गेंदों में 15 गेंदों में, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 15 में 23 की आवश्यकता है, 15 में 23 की आवश्यकता है। फील्डर देखिए नीलेश उर्फ बाल्या बहुत फेस में खड़े हैं यहां पर। एक रन चुराया, दूसरे का कॉल हो सकता है, दो 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 और यहां पर पूरे तीसरे का कॉल, शायद 2 का पक्का नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, जरूर 2 से इजाफा हो चुका है दोस्तों। 14 गेंदे 21 की आवश्यकता, 21 भी हो चुके हैं, यानी 21 और चाहिए। 14 गेंदे 21 की आवश्यकता। विशाल लवटे, आदि आदि साइड में जो दिख रहा नहीं है, आदि क्षमता है इस खिलाड़ी में। काफी बढ़िया बॉल रोहित का, काफी बढ़िया बॉल रोहित का। और अंपायर ने अपनी उंगलियां आसमान में की, बोल्ड हुए। आश्चर्यचकित है यहां पर विशाल, लेकिन वो स्टंप का स्पर्श लेके गई थी गेंद और विशाल लवटे अब मैदान से जाएंगे बाहर। मैं आपको राजन भाई आपको याद दिलाना चाहूंगा, सेम यही है कि पिछले सीजन में संदीप नॉन स्ट्राइक पे थे और उनको चांस ही नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से वो मैच हार गए थे। वो शायद वही दोहरा रही है ओम साई राम वापस। देखिए इतिहास अपने आप को जरूर दोहराता है, लेकिन जो बहादुर होता है ना उसी के साथ, क्योंकि उस समय ये पराभूत हुए थे, लेकिन आज शायद इनका मौका उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि आज देखेंगे ना उनकी टीम जब दूसरे वो मुकाबला हारी थी ना, जो उसके बाद जो ना आपके साथ वो मुकाबला हारी थी, उसके बाद जो उन्हें वो एक अवसर मिला कि चिट्ठी में उनका गुड लक निकल कर आया, उन्हें बाई मिला, और वही कहीं ना कहीं इनके लिए की मूवमेंट हो सकता है आज का। आज इनका लक तो अच्छा चल रहा है, पर मैं कहना चाहूंगा, इनको एक कान मंत्र देना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक संदीप को दे। जरूर जितनी ज्यादा गेंदें संदीप खेलेंगे ना, उतना ही धमाका हमें मैदान के अंदर देखने मिलेगा। नए बल्लेबाज है काशीनाथ, बल्लेबाजी के लिए आए हैं, और इस बीच गेंदबाजी मार्ग पर आप देखें 5 बॉल 5, 21 हो चुके हैं, 21 की और आवश्यकता है। 13 गेंदे 21 की आवश्यकता काशीनाथ है, और संदीप जब तक मैदान पर है ना, इनकी जीत सुनिश्चित की जा सकती है ओम साई राम की। ये लाल टी शर्ट आप थोड़ा साइड में हो, या नीचे बैठे या ऊपर स्टेज पे आइए। स्पीड अप करो, जरा स्पीड अप करो भाई रोहित, स्पीड अप करो। अंपायर हवा में उड़ा दिया नीलेश उर्फ बाल्या, इनके दस्तानों में दम तोड़ा गेंद ने, और यहां पर काशीनाथ की विकेट। देखिए इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, लेकिन अभी भी मौका उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि अब तक संदीप क्रीज पर डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, और अब सबसे बड़ी बात क्या है ना कि स्ट्राइक उनके पास है। मैं वही बोला, मैं इनको 2 मिनट पहले कान मंत्र दिया था कि आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक संदीप को दो। राजा आया है, अच्छे बल्लेबाज है, छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन पर भी ये कौन से वो टीम से खेलते हैं, मुझे टीम का नाम याद नहीं है जरूर, लेकिन अगर बात की जाए तो गेंदबाज रोहित की भी तारीफ करनी होगी। एक बार रोहित के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। महज 3 रन खर्च किए उन्होंने इस, और 3 विकेट भी इस क्रूशियल मूवमेंट में। क्यों उनकी टीम इस मुकाम तक पहुंची है ना, उसका सीधा मैसेज उन्होंने दे दिया अपने गेंदबाजी के माध्यम से कि इतना भी आसान नहीं होगा हमें हराना। 007 वॉरियर्स नाम की टीम है दोस्तों, 007 सभी जानते हैं। गेंदबाजी के लिए आप देखिए गेंदबाज आ चुके हैं, रितेश, गेंदबाज रितेश हैं, और आज का संदीप का दिन है। हमारे साथ मैच खेल रहे थे तो 3 बार इनका कैच ड्रॉप हो गया, आज भी मंगेश ने कैच ड्रॉप किया। देखिए अभी उनको जीत की तरफ ले जाना है अपनी टीम को। वो जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, तकदीर भी वीर का साथ देती है, और वो शायद आज मिला है उन्हें, पर देखना होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब गेंद, 1 रन चुराया, दूसरे का कॉल धोखादायक साबित हो सकता है, रनआउट के रूप में एक और विकेट। राजा अब मैदान से बाहर जाएंगे। आप मानिए सुमित
कि जाला यहाँ पर बुना जा रहा है किसी और के लिए, पर जाले में लपेटे जा रहा है कोई और। छोटी छोटी मछली लपेटी जा रही है, लेकिन बड़ा जो शार्क है ना, वो जाला फाड़ के निकल रहा है। जरूर जरूर रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ी गति नहीं थी, इसी के कारण कहीं ना कहीं रनआउट के रूप में यहाँ पर राजा जो कि ओपनिंग पेयर में आते थे, अब वो मैदान से बाहर गए हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर मंगेश भाई, 11 गेंदे 20 की आवश्यकता। आज अभी आए मनोज भाई, I'm extremely sorry, मनोज भाई अब मैदान के अंदर आए हुए हैं और 11 गेंदे 20 की आवश्यकता है। 11 गेंदे 20 रन, एक लक्ष्य बड़ा है लेकिन उतना नहीं मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि संदीप जैसा बल्लेबाज है जिन्होंने 95 रन यहां पर बनाए हुए हैं और जिनमें अर्धशतक पारी उन्होंने खेली थी, तो उनके लिए शायद बाएं हाथ का खेल और बाएं हाथ के बल्लेबाज भी हो, तो देखना होगा। सॉरी, उनके दाएं हाथ का खेल है, हम तो दाएं हाथ के बल्लेबाज भी हो उनसे हमारे खिलाफ भी मारा था। डेफिनेटली श्री चैलेंजर्स के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी रही थी, पर इस बीच मौका नहीं। 1 रन मिला है, गेंद सरसराती हुई जाती हुई डी जोन में और 1 रन से इजाफा हो चुका है। एक मिनट, अंपायर देख रहे हैं, मैं विनती करना चाहूंगा। क्या अंपायर और प्रेशर जरूर अंपायर, हम यहाँ से कोई डिसीजन दे नहीं सकते, वी हैव टू बी न्यूट्रल, क्योंकि हम दोनों ही टीम की तरफ से यहाँ पर बात करते हैं। और अगर बात की जाए तो 1 रन मिल चुके हैं दोस्तों, नो बॉल करार नहीं की गई। अंपायर ने परखा, देखा वो जो गाइडलाइन है ना उसके आगे थी वो गेंद, तो इसलिए अभी के 2 रन है। ओके, वो 1 रन है, पिक कर दिया है, बढ़िया शॉट, उनका फेवरेट है 6। मैं बोला ना राजन भाई, ज्यादा से ज्यादा संदीप को स्ट्राइक मिलेगा। ये उनका फेवरेट जोन है, अगर आप देखें ना जितने शॉट उन्होंने उस जोन में खेले वो 6 में कनेक्ट किया उन्होंने। नऊ बॉल 13 पाहिजेत, 9 बॉल 13। खूपच सुंदर शॉट मारला संदीप यांनी। 9 गेंदे 13, लक्ष्य अभेद था पर भेजने में कामयाब हो सकता है ये बल्लेबाज, क्योंकि जब तक संदीप मैदान के अंदर उपस्थित है ना, यहां पर सभी के चेहरे पर जीत की खुशी हो सकती है। तो कारपेट के साथ खेल के निकाला स्ट्रेट टू द बॉल और वहां पर खिलाड़ी तैनात। रोहित तेजी से गेंद के पर आए, रनआउट का मौका फिर एक बार उपलब्ध होता हुआ, बट यहां पर अच्छी फील्डिंग, रनआउट का मौका नहीं। अच्छा समर्पित है अपने खेल के प्रति, बहुत बढ़िया गैदर रहा है इस बीच गेंदबाज राकेश का, रितेश का लाजवाब, बेहतरीन। मंगेश ने भी इस बीच देखा जाए ना तो बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। 31 हो चुके हैं, यानी जीतने के लिए अब 11 की आवश्यकता है। 8 गेंदे 11 रन और पिक कर दिया है, बुम 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 बुम, शटका। गेंद मैदान के बाहर जाएगी, गलत बॉल डाल दिया है रितेश। अब 5 की आवश्यकता है, 5 रन की आवश्यकता। 7 गेंदे 5, मुकाबला थोड़ा दूर था, जिसे अपने 2 सिक्से से और करीब लाया। ये मेहनत का पसीना जब मैदान पर टपकता है ना तो जीत उनके आहोश में आती है। खराब गेंद, परखा, जाने दिया, लेफ्ट किया गेंद को और 1 रन से इजाफा स्कोर बोर्ड में। देखो गलती का परिणाम है ये। मंगेश वो कैच पकड़ लेते तो आज मैच कहां के कहां था। आपने, वो कहते हैं ना कि आपने कितने विकेट ले लिए, आपने देखा रनआउट के रूप से आधी टीम को लगभग उनकी कमर तोड़ दी, लेकिन जो विकेट आपके माध्यम से ले जाना चाहिए था वो नहीं लेके गया। अब 4 की आवश्यकता है, 3 की आवश्यकता है, 3 रनों की आवश्यकता है। यस, चलिए स्पीड अप करना है पंकज, थोड़ा जल्दी आना है आपने, क्योंकि हमें ना इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल का भी मुकाबला खिलाना है। तो मैं आप सभी से विनती करता हूं थोड़ा स्पीड अप करना है आपने प्लीज। पांच गेंदे 3 की आवश्यकता। जीत की दावेदारी संदीप के ऊपर, सबकी नजरें संदीप के ऊपर, भीड़ की आवाज संदीप है, आज सभी का प्रिय संदीप है। 5 गेंदे यहां और 3 की आवश्यकता। यहां पर सभी कह रहे हैं वी वांट सिक्सर, लेकिन संयम जरूरी है। आप अपने खिलाड़ी को उकसा नहीं सकते, क्योंकि यहां बहुत दूर आया है संदीप। बहुत बढ़िया सूझबूझ वाली बल्लेबाजी, जानते हैं जीतना है तो आप सिंगल डबल पे ही पूरा विश्वास करना होगा। अब 2 की आवश्यकता है। 4 गेंदे 5, 2 गेंदे हो चुकी है तो 4 बची है। 4 गेंदे 2 की आवश्यकता। खराब गेंद ये टाइम पे आप खराब गेंद नहीं डाल सकते। अब आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए सुमित, थोड़ा गिव अप नजर आ रहा है। देखिए आपको आखिरी समय तक है ना बने रहना है। टैप कर दिया है खिलाड़ी वहां पर।